चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का एक सैम्पल पेपर, ठीक है, मैथमेटिक्स ये वाला पार्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स का पेपर है, क्लास 11 22-23 का, स्कूल में आए हो, ठीक है। 3 घंटे का टाइम होता है एज यूजल, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4 सेक्शन है जैसे कि नॉर्मली पेपर में होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ x + 3y x, 3y, 4 इक्वल्स टू दिस, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस ऑर्डर पेयर के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में आ सकता है। देखो करते क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट देख लो। अगर मान लो ऐसा है 3, 5 इक्वल्स टू x, y है, मान के चलो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब x जो है वो 3 है और y जो है वो 5, मतलब इसके रिगार्डिंग वैल्यू जो होगी वो इक्वल होती है। सर ऐसे ही ये वाला x, 3y और 4 इसके बराबर है 4 - 3 और 2z के बराबर, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। यानी x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, 3y - 3 हो गया और 4 जो है वो 2z हो गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 2, ये 3 वैल्यूज आ गई। अब इसको इसमें पुट करके वैल्यू सॉल्व कर दो। x + 2y + 2z, x + 2y + 2z, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4, 4, 8, 8 - 2 6, 6 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से, यस, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ आयोटा 49, 50, 51, 52। तो देखो याद रखो, अगर आयोटा n + 1, आयोटा n + 2, आयोटा n + 3 है, तो ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 होगा। कंसेक्यूटिव 4 मल्टीपल्स या 4 टर्म्स हमें दिए हों आयोटा के फॉर्म में, इमेजिनरी फॉर्म में, तो उसका आंसर 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन दिस इज। अब इस लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, ठीक है। अब इस लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, तो देखो 7x + 4y - 28 = 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a + y/b = 1। कन्वर्ट कर दो, इसके लिए क्या करेंगे, 7x + 4y = 28, फिर 28 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। तो 4 और 7 देखना है, कौन सा ऑप्शन, पहला वाला, x/4 y/7 = 2। माइनस होगा नहीं, उधर माइनस होगा नहीं क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव है। अगला, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर 4 - 1 अपॉन x - 1 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू k, x³ - k³ अपॉन x² - k², देन k इज, तो k की वैल्यू बतानी है यहाँ पे हमें कि k की वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a, और लिमिट भी हमें x a पे दे दे, जिसका इक्वल होगा ये n a की पावर n - 1 के। इसमें अप्लाई करो तो क्या आएगा, 4 1 की पावर 4 - 1 यानी 4 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करके देखो, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कैसे पुट करेंगे, ऐसे करेंगे x³ - k³ इस तरीके से अपॉन x - k, सिमिलरली x² - k² अपॉन x - k, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 3k², इनकी वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको होगा 2k पावर 1। अब एक k से एक k कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3/2k,
और यहाँ से वैल्यू कितनी आई 4, तो इसको 4 से इक्वेट कर दो, तो k की वैल्यू 8/3 हो जाएगी, k की वैल्यू 8/3 हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। अगला देखो, 5 marbles are drawn from a bag which contains 7 blue marbles and 4 black marbles। ठीक है, तो हमें क्या बतानी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द ड्रॉन मार्बल्स आर ब्लू, यानी कि सारे के सारे क्या हो ब्लू। ब्लू कितने हैं 7 है, तो क्या करेंगे और निकालने कितने हैं, देखो ब्लू 7 है और ये हमें निकालने कितनी है, तो हमें 5 मार्बल निकालना है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा 7C5, ठीक है, क्योंकि 5 निकालने हैं अपॉन 12C5, टोटल कितने हैं 7 और 4 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11C5, 7C5 क्या होगा, तो देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला भी देख लो, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहाँ पे लगाओगे 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जब ये करोगे तो 5 से 5 ये ऐसे ही कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बच गया 7 फैक्टोरियल ऊपर गया इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये बच गया 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। कर दो सॉल्व, तो 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो 6 ये कट जाएगा। ठीक है, जब 6 ये कट जाएगा तो 5 मार्बल जो कि ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ से सॉल्व कर दो, तो 7 गया तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 11 10 9 8 11 10 9 8 और 7 तो कट ही गया था, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल, यहाँ से ये कैंसिल आउट। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, तो 720 अपॉन 2 इंटू 11 इंटू 10 तो 9 इंटू 8, तो 9 8 जा 72 इंटू 10 बचा क्या 1/22, तो 1/22 C इज द राइट आंसर। ये आंसर हो जाएगा हमारा। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से इसका हम आंसर निकाल लेंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखो, 6th, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ कितना लेंथ दे रखा है, तो लेंथ ऑफ आर्क है 330/7। ठीक है, एक से लेंगे 3π/4, थीटा लेते हैं 3π/4 एट द सेंटर, फाइंड द रेडियस। अब उसमें क्या लगेगा, थीटा इक्वल टू L/r, तो हमें r निकालना है, तो r इक्वल टू L थीटा, L है 330/7 इंटू थीटा 3π, i की वैल्यू 22/7 इंटू 4, यह आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, 3 से ये कटा 110, 22 5 जा 7 से 7 कैंसिल आउट, 5 4 जा 20, तो आंसर बी। क्लियर है इतना? तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, 4x + 7 इज लेस देन 6x + 3। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 7 - 3 6x - 4x, तो 4 और ये हो गया 2x, तो x ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू क्या है 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है तो यानी 2 to इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल और यहाँ तो ओपन इंटरवल रहता ही है, ए ऑप्शन बन जाएगा। अगला देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल। क्या करेंगे, सॉल्व कर दो इसको, तो 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो 1 + 1/10, क्योंकि 10 × 9 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे
यहाँ पे देखो ये x है और इसको क्या लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बच जाएगा हमारा 10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू x बाय 10 इंटू 11। इससे ये कट गया 11 11 121 आंसर आ जाएगा। तो 121 ये डी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखो सेंटर क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो माइनस g माइनस f, ये सेंटर होगा सेंटर के लिए। तो यहाँ से सेंटर की वैल्यू देखो क्या बनती है, तो यहाँ से सेंटर हम इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो माइनस जी हमारा कितना आ गया, देखो 2g जो है वो आ गया 4 और 2f जो है वो आ जाएगा -6। तो g 2f -3, तो इसमें पुट करेंगे -2 3, तो -2, 3 सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे 10 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, अब ये दे रखा है, इसको क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 10 को ऑपरेट करो। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। अब ये जब खुलेगा, तो 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। अब इसमें 5 की पावर x कॉमन ले लो, तो बचा क्या, 2 की पावर x माइनस 1 माइनस इधर से कॉमन ले लो 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। ये ऊपर आ गया 5x माइनस 1 और 2x माइनस 1। एक इधर x लिख दो, एक इधर x लिख दो, ये क्या हो जाएगा log 5 और log 2। तो log 5 इंटू log 2 ऐसा है कुछ, log 5 इंटू log 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आ जाओ, इफ a इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर a सेकंड क्वाड्रेंट में है और 3 tan a प्लस 4, तो 3 tan a प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है, तो tan a कितना हो जाएगा -4/3। देन द वैल्यू ऑफ 2 cot a माइनस 5 cos a प्लस sin a, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, अब देखो, अगर x सेकंड क्वाड्रेंट a सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करें, ये भी ध्यान रखें, तो ये हो गया, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा 4 3, तो ये 5 पुट कर दो। ध्यान, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। तो देखो 2 cot a क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर तो 3/4, लेकिन माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट माइनस 5 cos a क्या होगा, माइनस का 3/5 प्लस साइन a क्या होगा 4/5। ठीक है, क्योंकि प्लस होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसको सॉल्व करो, इससे ये कटा, इससे ये 2 हो गया, तो ये बन गया -3/2 प्लस 3 प्लस 4/5। ठीक है, एलसीएम ले लो 10, तो ये कितना आ जाएगा -15 प्लस इसको 10 से करेंगे 30 प्लस इसको 2 से करेंगे 8, तो 15 38 में से 15 का 23 23/10 ऐसा कुछ है, 23/10। यस, बी इज द राइट आंसर। द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन दिस एक्सटेंशन। अब इस एक्सटेंशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या, आप देखो यहाँ की ये टर्म दे दिया, तो x स्क्वायर कौन सा होगा, सोचिए देखो, हमारा सेकंड होगा, यानी 5c2 यही होगा। अब इसमें जब करेंगे तो -2x की पावर 2 आएगा, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं चाहूँ तो 1 की पावर 3 लिख दो, तो कोएफिशिएंट तो 5c2 -2 की पावर
5 से 2 10 इंटू 4 दैट इज 40। क्या माइनस होगा? नहीं, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर a1 होता है तो माइनस खत्म कर देता है। अगला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला y इक्वल्स टू 16x y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? जो इस तरीके से पैराबोला बनता है तो यहाँ पे एक ऐसी सी लाइन, अब देखा जाए तो y इक्वल्स टू, तो इस तरीके से होगा। तो ये हमारा क्या फोकस दिया हुआ है 4a, इसमें क्या होता है 4a, तो 4a 16 है, तो a कितना हो गया 4,0, ये 0 0 होगा। तो यहाँ से अगर 4 यूनिट है तो यहाँ से भी है 4, क्योंकि 1:1 में ये बटा होता है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4 इज द राइट आंसर। डेरिवेटिव ऑफ sin 2x एट x इक्वल्स टू π/6 क्या होगा? देखो sin 2x का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव क्या होगा? sin का हो जाएगा cos 2x और 2x का 2, एंगल भी दे दिया π/6, पुट कर दो 2 टाइम्स ऑफ π/6 और ये 2 इधर लिख दो, 2 से ये कट जाएगा π/3, तो 2 cos π/3 1/2 कटेगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आंसर इज 1, यानी डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोल रखा है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन P। ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट ये पूछा कि क्या उसके अंदर है। x इज द मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20, तो 3 से मल्टीपल s के अंदर क्या आ जाएगा? फिर 3 का मल्टीपल 20 से लेस, तो 3 6 9 12 15 18, ठीक। और x इज द प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कॉमन हैं। तो देखो कॉमन में क्या है, एक, फिर और कोई कॉमन नहीं होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इज 1, ठीक है। और ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। तो ये हमारे बन जाएगा, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट कॉमन होगा। गिवन दैट द जनरल टर्म इन दिस सीक्वेंस इज दिस, जनरल टर्म दे दिया तो 15th टर्म क्या होगा। अब देखो ये इवन के लिए है, ये ऑड के लिए, तो जैसी बात है ऑड वाला पुट होगा, तो 15 इसमें डाल दो, तो 4 × 15 अपॉन 15 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 60 अपॉन 225 226, कट कर दो 30 130, 30 ओवर 130, ये वाला, ठीक है, 30 1/30 ये आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट, इमेज ऑफ दिस प्लेन नंबर दिस कोऑर्डिनेट इन xy प्लेन, तो xy प्लेन में इसका इमेज क्या होगा। देखो xy प्लेन है तो इसका मतलब जो चेंज होगा वो z एक्सिस चेंज होगा, ठीक है। तो z को चेंज करना, xy सेम रखो। अब यहाँ पे देखो ये चेंज कर दे, ये चेंज, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन। z एक्सिस को चेंज करना है, चेंज कौन होगा, z एक्सिस, ध्यान रखना, और xy सेम रहेगा। अगर यही yz प्लेन होता तो x की साइन चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, अब x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस किसका, मान लो ये है -4 7 और -6। अगर मैं इसको x एक्सिस पे लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, -4 0 0, और इसका डिस्टेंस निकाल दो तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस 36 79 85, तो √8 और ये है 6, ये है 4 6 8, प्लस का 4 तो प्लस का 4 ही रहेगा, ठीक है। तो 8 6, ऐसे देखो दोबारा से यहाँ पे दे दिया, पॉइंट है हमारे पास 4 6 -8, तो इसको
इसको जब एक्स एक्सिस पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 400। अब इसका डिस्टेंस लगा दो, 0 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 64 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। 19 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इज इतना। तो देखो कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। और जो रेपिटेशन होते हैं वो नीचे रहता है, तो ये रिपीट वाला हो गया, ये टोटल हो गया। ठीक है, टोटल। अब टोटल तो सही है, रिपीट भी देख लो, क्या 3 कुछ रिपीट कर रहा है, 3 बार तो ई ई ई 3 बार ई आ गया, 4 बार कुछ एन आ रहा होगा शायद, 1 2 3 1 2, अच्छा ई 4 बार है, एन में सही है, तो इसका मतलब ये सही होगा। ठीक है, इसके बाद रीजन में द नंबर ऑफ परमुटेशन इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम वेयर द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट इट। अब ये डू नॉट रिपीट कर दिया हुआ है, यहाँ पे रिपीट है। ठीक है, अगर ये रिपीट है और ये डू नॉट रिपीट है, इसका मतलब उसका सही है, लेकिन बी ऑप्शन में है। ठीक है, कि रीजन जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगला x बिलोंग्स टू 3 से 4 तक है, इज अ इनफाइनाइट सेट। क्या है ये, इनफाइनाइट सेट होगा 3 से 4। यस, सही है। क्यों सही है, क्योंकि 3 से 4 के बीच में इस टाइप का नंबर है, ये नहीं बोला, तो रियल नंबर मान के चलिए। बिटवीन 2 रियल नंबर आर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर। यहाँ पे ये बोलते हैं कि इनफाइनाइट रियल नंबर होगा सही, तो इसका ऑप्शन ए बन जाएगा। क्लियर। अगला देखो, यूनिवर्सल सेट दे दिया, ए बी सी दे दिया, तो हमें ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसी में देख लो, ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 4 के बाद 6 8, और इसका डैश, इसका डैश क्या आ जाएगा, इसमें से हटा दो 1 2 3 4, तो बचा 5 7 9, 5 7 9, ये बच जाएगा। ठीक, इसी तरीके से b माइनस सी का डैश, b माइनस सी का डैश क्या होगा, तो b में से c वाला टर्म हटा, तो क्या हट जाएगा, 4 हटेगा, 6 हट जाएगा, तो 4 से हटा तो बचा क्या, 2 और 8। तो अब इसका डैश 2 और 8 का, तो 2 और 8 हटा 1 3 4 5 6 7 9, ये आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर और फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। मतलब इसका कॉन्जुगेट ये दिया हुआ है, क्या, x प्लस आयोटा y अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। यहाँ पर पुट कर दो, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर दो, x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कर दो, x फिर ये होगा माइनस x आयोटा, फिर आयोटा y, और ये हो जाएगा प्लस y। ठीक है, क्योंकि आयोटा आयोटा माइनस 1 भी होता है, तो ये माइनस और ये माइनस 1 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू 5 प्लस आयोटा। ठीक है, तो हमें x और y कैलकुलेट करना है, तो देखो रियल पार्ट क्या हुआ, x प्लस वाई बाई 2, इसकी वैल्यू 5, यानी x प्लस वाई हमारा 10 हो गया, पहली इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ से y माइनस एक्स बाई 2 1 हो गया, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, पुट कर दो, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, ऐड कर दो, ये कट गया, तो 2y इक्वल्स टू 8y इक्वल्स टू 4, y 4 तो x 6, ये आंसर होगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 4, y की वैल्यू 6, ये आंसर है। समझ में आया। अगला, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन।
इस एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगा? तो देखो इंडिपेंडेंट टर्म की जनरल टर्म लिखेंगे 12CR x की पावर 12 माइनस r और -1/3x स्क्वायर की पावर r। अब x के टर्म को सेपरेट करो 12CR x की पावर 12 माइनस r और यहाँ पे हो जाएगा -1/3 की पावर r और x की पावर -2r। अब ये दोनों को ऐड कर दो पावर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो ही जाएगा की पावर r और हो गया x की पावर 12 माइनस 3r। अब 12 माइनस 3r को 0 से इक्वेट कर दो क्योंकि इंडिपेंडेंट निकालना है, तो r की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो देयरफॉर इसका मतलब देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट। फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट। अब वैल्यू क्या होगी फिफ्थ टर्म की? ठीक है, वैसे तो हमें टर्म की बताना था, कौन सा टर्म होगा? फिफ्थ टर्म। ठीक है, बट अगर मैं इसकी वैल्यू पे भी जाऊँ कि वैल्यू क्या होगी तो इसको पुट कर दो। फिफ्थ टर्म क्या होगा? 25 12C5 इसमें डाल देना है, इस वाले पार्ट में डाल दो -1/3 की पावर 5। ठीक, ये हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला फाइंड द वेरिएंस ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 6। सारे 6 के फैक्टर के वेरिएंस, तो फैक्टर कौन कौन होगा? देखो 1 2 3 6। अब ये नंबर है, इसका वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए सबसे पहले मीन चाहिए। मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करोगे कितना आएगा? 6 3 3। अब वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है समीशन xi का स्क्वायर बाय n माइनस x बार का स्क्वायर। अब xi का स्क्वायर यानी इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखो 1 36 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 36 ओवर 4 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 36 9 4 13 14 50 50/4 माइनस 9 कटेगा तो 12.5 माइनस 9 करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो इसका वेरिएंस कितना आएगा? इसका आंसर 3.5 वेरिएंस। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कर सकते हैं। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 20 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2। का मीन दे दिया हमें 50 ऑब्जर्वेशन है, मीन दे दिया हमें 20, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया हमें 2। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब xi का स्क्वायर समीशन ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20। फॉर्मूला डाल दो स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, सॉल्व करो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं इसका। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? फॉर्मूला ध्यान से, रूट में समीशन xi का स्क्वायर बाय n माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो अगर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू समीशन xi का स्क्वायर बाय n माइनस x बार का स्क्वायर। पुट करो तो स्टैंड 2 है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। n कितना है? ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं? 50, तो 50 माइनस मीन कितना दिया हुआ है? 20, तो 20 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, तो 4 प्लस 400 इक्वल्स टू समीशन xi का स्क्वायर बाय 50, समीशन xi का स्क्वायर बाय 50। तो ये हो गया 404 इंटू 50 इक्वल्स टू समीशन xi का स्क्वायर। 50 से कर दो तो 20200 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
क्लियर है? इतना समझ में आया? 25th क्वेश्चन, डिफाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इस टाइप का फंक्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इंटीजर है, जैसे मान लो ये 0 है, ये 1 है, 1 और ये 0.5, तो हम वैल्यू 0 वाली टिक करेंगे, उससे जस्ट कंप्लीट इंटीजर, उससे जस्ट पहले वाली। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ -2 to 2। -2 से 2 का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा सा है, ये मान लो 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3। तो ग्राफ कैसे सा बनेगा? ये वाला ऐसा सा मान लो, ये ऐसा सा, ठीक, फिर यहाँ से ये वाला, फिर यहाँ से ये, इसमें यहाँ से ये, इस तरीके से इसकी ग्राफ बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद पूछा हुआ है कि -1.9 का क्या होगा, तो -2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 0, 1, 2, तो 1.9 यहाँ होगा, तो इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू -2। और 1.2 का क्या होगा? 1.2 का 1 होगा, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो 1.2 यहाँ होगा, तो इससे कंप्लीट ये वाली वैल्यू, यहाँ पे ये वाली। ठीक है, अगला, लेट द रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन n। n मतलब है नेचुरल नंबर, सच दैट R इक्वल्स टू x, y, सच दैट y इक्वल्स टू x, y कितना है? 2x दिया, सच दैट y इक्वल्स टू 2x। व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन रेंज ऑफ R? अब देखो y इक्वल्स टू 2x है, और जो हमारा ये है नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है, तो डोमेन क्या होगा? तो डोमेन होगा ऑल नेचुरल नंबर। कोडोमेन, कोडोमेन भी और भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि दोनों n से डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, और रेंज क्या होगी? तो रेंज होगा सारे इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, शो दैट फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज ए इक्वल्स टू। तो देखो इसमें क्या करोगे, लेट कर लोगे x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर x ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे ऐसे लेके चलो, लेट x एक एलिमेंट है जो a सेट से बिलोंग करता है, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो x किससे बिलोंग करेगा? a यूनियन b से। अगर x a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर x आल्सो बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्यों? बिकॉज a यूनियन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। तो अब जब x इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब अगर इंटरसेक्ट तो x बिलोंग्स टू b ऑल्सो, तो देयरफॉर a इज द सबसेट ऑफ b। ये फर्स्ट हो गया। ऐसे ही सिमिलरली लेट y बिलोंग्स टू b, देन y बिलोंग्स टू a यूनियन b ऑल्सो, y belongs to A intersection B, then y belongs to A, therefore B is the subset of A। ठीक है, तो B is the subset of A। सेकेंड, तो बता सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इक्वल्स टू B, क्योंकि अगर एक दूसरे का दोनों सबसेट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों Z आपस में इक्वल है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। ठीक है, 27 क्वेश्चन में कह रहा है x, दो इक्वेशन दी है, सॉल्व दिस सिस्टम इनइक्वालिटीज इन R के लिए हमें सॉल्व करना है। देखो 7x - 1/2 लेस देन -3, तो इसको अगर सॉल्व कर लूँ अगर मैं, तो 2 उधर चला जाएगा, तो 7x - 1 लेस देन -6, इस -1 को उधर भेज दो,
तो ये हो गया लेस देन माइनस 7, सॉरी लेस देन माइनस 7, ये हो जाएगा -6 + 1, देन x इज लेस देन -5/7 जा गया। दूसरा 3x + 8/5 + 11 लेस देन 0, इसको उधर भेज दो। 3x + 8/5 लेस देन -11, अब इसको भी उधर भेज दो। तो 3x + 8 लेस देन -55, फिर 8 की वैल्यू उधर, तो 3x लेस देन -55 -8, तो 3x लेस देन -63, x लेस देन -21। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यूज है, ये और ये, तो जब भी दो लेस वाली होती है तो सबसे लीस्ट वाली वैल्यू को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लीस्ट कौन सा होगा, x इज लेस देन -20, ये लीस्ट होगी। आंसर क्या होगा, इन दोनों का कंबाइन आंसर मिला के क्या लिखेंगे, x इज लेस देन -21। हेंस रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन फॉर रियल नंबर। अब रियल नंबर में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मान लो आगे, तो ये मान लो हमारा है 0, तो ये मान लो इधर है 0 और ये है हमारा -21, तो इसको ऐसे करके यहाँ पे इस तरीके से शेड करके आएगा, जैसे ये 0 -21, तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आएगा, ये वाला करके ऐसे आएगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर देगा हमारे को x इज लेस देन -21, ठीक है। अगला देखो, हाउ मेनी लीटर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू एडेड 600 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड so that the resulting mixture will contain more than 20% but less than 30% acid content। अब इसमें देखो 600 लीटर है, ठीक है, कितने परसेंट वाला, 45% का। हमें क्या करना है, इसमें बनाना है कैसे था कि 600 + x, हम लेट कर लेंगे कि x लीटर वाटर इज एडेड, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 20% से ज़्यादा होना चाहिए, 20/100, और लेस देन 30% होना चाहिए, तो 600 + x × 30/100, ये बन जाएगा हमारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो इससे ये कट गया, ये छोड़ो, ये सीधा 600 + x × 20/100 लेस देन 600 × 45/100, तो 100 से 100 ऐसे हटा दो, ठीक है। अब 600 + x 20 से डिवाइड कर दो उसको, तो 600 × 45/20, 20 से इसको काटेंगे 30 बच गया, ठीक है। 600 + x लेस देन 45 1350, ठीक है। तो x इज लेस देन 600 कम करेंगे तो 750, तो x इज लेस देन 750 आ जाएगा, ठीक है। x इज लेस देन 750, क्लियर है, ठीक है। ये पहला बन गया। अब दूसरा इस वाले बात को उठाते हैं, देखो यहाँ से क्या होगा, 600 × 45/100 is less than 600 + x × 30/100, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 30 से इसको काटोगे 20 आ जाएगा, तो ये 900 हो गया, 900 लेस देन 600 + x, तो ये 300 बन जाएगा, यानी 300 से बड़ा 750 से कम। तो x की वैल्यू क्या आई, 300 से बड़ा 750 से कम, ठीक। ये फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसमें लिखूँ तो 300 से ज़्यादा और 750 से कम, ठीक। कितना समझ में आया।
अगला फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई इज दिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट 2,3। फिर फोकस दे रखा है और पासिंग पॉइंट दे रखा है, तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो अगर फोकस और पासिंग पॉइंट दोनों दे रखा है तो फोकस क्या होता है? ए ई। तो ए ई कितना है हमारे पास? ए ई है √10। ठीक है, ए ई हो गया √10 और पासिंग पॉइंट के अब देखो ये जो फोकस दे रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी कि पैराबोला कैसा होगा? कुछ ऐसा सा होगा। ठीक, वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो क्या बनेगा? y² (a - x² b = 1। अब पुट कर दो इसमें 2 और 3 x और y की जगह, तो यहाँ पे 3 करेंगे तो 9/a - 4/b = 1। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से अगर मैं ए देखा जाए तो यहाँ से क्या बन जाएगा? तो इसको मैं सिंपली करूँ तो ये हो गया 9b - 4a/ab = 1। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ और, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसेंट्रिसिटी होता है √a² + b² b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सॉरी अपॉन में a आ जाएगा। ठीक है, तो ए ई कितना आ गया? √a² + b²। यहाँ पे ए √10 दिया हुआ है तो a² + b² कितना आ गया? 10। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हमारे पास ए बी ए मिल गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, जब यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे और पुट देखो इसको सॉल्व कर दो, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, a² + b² = 10। ठीक है, तो क्या निकल कर आएगा? यहाँ से चाहो तो a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a 5 और b भी 5, ये निकल गया। a 5 और b भी √5, ये निकल कर आएगा। ठीक है, तो √5 √10 हो जाएगा, यहाँ पे √5 करोगे तो बराबर आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन होगी y² √5 - x² √5 = 1। ये वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे, यानी इसकी इक्वेशन क्या हुई? y² √5 - x² √5 = 1। ठीक है, यहाँ से देख के फोकस के हिसाब से इसेंट्रिसिटी वगैरह पुट करनी होती है और इक्वेशन में डालनी होती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 9/2, यानी कि 2a की वैल्यू दे दिया 9/2। तो a की वैल्यू होगी हमारे पास 9/4, इसेंट्रिसिटी भी दे दिया और मेजर एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो इलिप्स बन रहा है वो ऐसा सा बन रहा होगा। ठीक है, तो हमें इक्वेशन देखेंगे तो a हमें पता है, e पता है, b निकाल देंगे। b कैसे निकलेगा? ध्यान दो, तो e = √a² - b² अपॉन में a, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कर दो a e का स्क्वायर = a² - b²। अब a भी पता है, e भी पता है। a कितना है? 9/4। यहाँ देखा हमने, a है 9/4 और ये है √3, तो मल्टीप्लाई कर दो 9/4 × √3 का स्क्वायर = a² यानी 9/4 का स्क्वायर - b²। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 9/√2, ये निकल कर आएगी b की वैल्यू। ठीक है, b क्या आएगा? 9/√2। बस अब पुट कर दो, a की वैल्यू है 9/4 और b की वैल्यू 9, तो क्या बनेगा? x² अपॉन a², 9/4 का होल स्क्वायर प्लस y² b² यानी 9/√2 का होल स्क्वायर =
ये हमारा आंसर होगा। एक्स स्क्वायर बाय 9/4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 9/√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा? तो देखो 1/x प्लस मॉड x है, तो मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, बस ये देखना है। तो ये पॉजिटिव कब होगा? 0 से इन्फिनिटी पे। 0 ले सकते हैं बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बस डोमेन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके लिए चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि मॉड x ग्रेटर देन x ये होना चाहिए। अब मॉड x ग्रेटर देन x का मतलब है कि ये 0 पॉजिटिव वैल्यू पे सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, अगला देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a and b such that am और am अपॉन gm इक्वल्स टू 2/1। तो am क्या होता है? a प्लस b बाई 2 रूट ab इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करो, तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये बन जाएगा रूट a प्लस रूट बी अपॉन रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3/1। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो क्या बन गया? रूट a प्लस रूट बी अपॉन रूट a माइनस रूट बी इक्वल्स टू रूट 3/1। फिर अप्लाइंग अगेन यूजिंग सी एंड डी, तो सी एंड डी फिर लगाओगे तो क्या आएगा? देखो रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट a माइनस रूट बी अपॉन रूट a प्लस रूट बी माइनस रूट a प्लस रूट बी इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ से b कट गया, यहाँ से a कट गया, तो बचा क्या? रूट a अपॉन रूट बी इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। उसके बाद लास्ट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a बाई बी इक्वल्स टू 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। तो फाइनल आंसर 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये होगा, ये होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, फाइंड sin x/2 cos x/2 tan x/2 if tan x is -4/3 x lies in सेकंड क्वाड्रेंट। ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लीजिए करोगे कहाँ पे। अब देखो अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में तो x/2 कहाँ पे होगा? ऐसी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 to 180, तो इसका आधा करोगे तो 45 से 90, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब वहां से देखो 10x कितना दे दिया? -4/3। यहाँ पे फटाक से एक ट्रायंगल बना लोगे, 4 3 5। अब 10x ही है तो cos x क्या होगा? cos x होगा -3/5। अब 1 प्लस cos x बाई 2 ये क्या होगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो बना दो 1 प्लस प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा 3/5 अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा? 5 माइनस 3/10 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x/2। तो 2/10 1/5 रूट में cos x/2। ठीक है, इसी तरीके से sin x/2 क्या होगा? sin x/2 1 माइनस cos x/2 और ये भी रूट, तो 1 माइनस और ये माइनस प्लस 3/5/2 हो जाएगा 8/10 4 5, ये है 2/√5। और देखो sin x/2 और cos x/2 ये पता लग गया, तो 10x/2 क्या होगा? sin x/2
ओवर कॉस एक्स बाय 2, यानी इसको डिवाइड कर दो, 2/√5 अपॉन 1/√5 ये हो जाएगा, √5 से √5 कैंसिल, अब इसका 2, तो tan x बाय 2। सारे पहले क्वाड्रेंट में है तो सारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे अगला होगा ये सीकेंट 8x माइनस 1 अपॉन सीकेंट 4x माइनस 1 प्रूव करना है tan 8x अपॉन tan 2x। क्या करेंगे, सीकेंट को कॉस में लेंगे, तो 1/cos 8x माइनस 1 अपॉन 1/cos 4x माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 8x अपॉन cos 8x अपॉन 1 माइनस cos 4x अपॉन cos 4x, ठीक है। अब यहाँ से जब करेंगे तो 1 माइनस cos 4x और ये cos 4x एक साथ, और यहाँ पे cos 8x और 1 माइनस cos 4x ये हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए 8 और 2 में कन्वर्ट करना है, तो 8 और 2 में कन्वर्ट करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 माइनस cos 8x को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो मिल जाएगा 2 sin स्क्वायर 4x cos 4x अपॉन cos 8x, और इसको भी लिखेंगे तो ये जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x। अब देखो एक साइन और एक cos 2 के साथ यूज कर ले तो ये हो जाएगा sin 8x अपॉन cos 8x इंटू एक बच गया क्या, sin 4x अपॉन में यहाँ पे है 2 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। अब ये तो हमारा tan बन गया, ये हो गया tan 8x इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin 4x सॉरी 2 sin 2x cos 2x अपॉन 2 sin स्क्वायर 2x, तो एक साइन से एक साइन कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, cos बाय साइन cot हो जाएगा, नीचे tan हो जाएगा, तो tan 8x अपॉन tan 2x या समझ में आया, ठीक है। फॉर्मूला आइडेंटिटी याद होना चाहिए वहाँ से। नेक्स्ट है सेक्शन डी, फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू sin x। अब देखो ये ग्राफ तुम लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अगर -2π से 2π तक जाता है, देखो 0 से π तक जाएगा तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा, अब -2π तक है तो यहाँ से कुछ ऐसा, ये हो गया -2π और ये हो गया 2π, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, देख लेना, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, -1 to 1, ये मिनिमम टू मैक्सिमम होगा, कितना चल रहा है, ठीक है। चलो अगला देखो, Aman saw his younger brother playing with building blocks. He observed that he is playing in a pattern by making a tower of 32 blocks and dividing it into half, the tower 16, and so on till he got the tower of 1 block, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ स्क्रीन पे, ये है, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये है अमन सौ येलो ब्रदर, तो किस तरीके से बना रही है, 32 फिर 16 8 कब तक 1 तक, तो 8 बाय 4 2 1 कितने बनेंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो कितने वो मेक करेगा, हाउ मेनी मेक, तो आ जाएगा 6। ऑल्सो हाउ मेनी टावर डिड द मेक, सॉरी व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न, सॉरी पैटर्न कैसा है, जीपी है, और कितने टावर बनेंगे, 6 टावर। हाउ मैनी टोटल ब्लॉक्स आते हैं, तो हमें S6 निकालना है, तो S6 क्या होगा, अब देखो R की वैल्यू 1/2 है, तो क्या लगेगा A 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R, तो A कितना है 32, 1 माइनस 1/2 की पावर 6 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है।
कितना आ जाएगा 32 और ये क्या 1/2, यहाँ पे 1 माइनस 1/64 ऊपर चला जाएगा 64, यहाँ पे एलसीएम लोगे 64 माइनस 1/64 कट गया आंसर 63। कितने बनेंगे टोटल 63। हमें क्या करना था S6 निकालना था, ठीक है। इसी के पैटर्न में एक और क्वेश्चन है। ऑन संडे सुनील एंड हिज फ्रेंड वेंट टू सी अ सर्कस शो एंड ऑब्जर्व दैट अरेंजमेंट ऑफ द चेयर इन अ रो इन peculiar arrangement। peculiar मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में है। द नंबर ऑफ चेयर्स इन हिज रो विच इज थर्ड रो इज 125। तीसरे रो में चेयर कितना है, यानी मान लो कि A3 गिवन 125 एंड द नंबर ऑफ चेयर इन फर्स्ट रो इज 75। ए हो गया 75, ठीक है। द नंबर ऑफ चेयर इज इंक्रीजिंग द फिक्स्ड नंबर। अगर फिक्स्ड नंबर में कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है AB। देन there are 12 row of chair in all, and हमें total 12 दे रखा है। How many chairs are there in the 7th row? तो 7th row में कितना होगा, देखो n अगर 12 दे रखा है हमें कि पता है कि लास्ट रो कितना होगा, तो यहाँ से a plus 2d equals to 125 और ये 75 दे रखा है, तो 2d equals to 125, 2d equals to 75 माइनस कर दो, 2d equals to 50, तो d equals to 25, 50, ठीक। ये 50 है तो ये 25 हो गया d। तो अब 7th रो में कितना होगा, 7th रो यानी A7, तो a plus 60 यानी 75 plus 6 into 50, तो 75 plus 150 कितना आ जाएगा 225। कितना आएगा 225। चेक लेते हैं। फिर इफ ऑल द चेयर्स आर ऑक्यूपाइड हाउ मेनी पीपल सॉ दैट शो, तो कितने पीपल देख रहे हैं। ऑल्सो फाइंड द अर्थमेटिक मीन द नंबर ऑफ चेयर इन द रो सुनील हिज फ्रेंड वर सीटेड, ठीक है। तो इसमें कितने बैठे होंगे, देखो कितने बैठे होंगे, तो S हमें 12 निकालना है क्योंकि 12 रो है, तो S12 क्या हो जाएगा, वो रखा है ना n हमारे पास 12, जब S12 निकालना तो 12/2 2a, 2a मतलब 150 प्लस 11d, d मतलब 25। इसको सॉल्व कर दो, तो S12 को जब सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, S12 को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर आएगा देख लेते हैं 12 तो ये 6 150 प्लस 25 375 ये 5 7 1 3 4 5 इंटू 6 6 5 30 3 15 1 30 31 315 चेयर लगी होंगी, ठीक है। ये टोटल चेयर इसमें लगी होंगी। आगे नेक्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x sin x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है, 34 क्वेश्चन। f डैश x इक्वल्स टू लिमिट x h अप्रोचेस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है। ये वाला मेथड हमें इसे अप्लाई करना है और आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा इससे इसका आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, x cos x प्लस sin x, ठीक है। इसमें अप्लाई कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से if for f(x) is this f dash 4 15 f dash 2 11 तो e और b की वैल्यू देखो, इसमें आप सिंपली कर सकते हो। इसका डैश कितना आएगा 2ax प्लस b। अब f डैश 4 दिया हुआ है, f डैश 4 का मतलब 2a इंटू 4 प्लस b और ये कितना दिया हुआ है 15, इसका मतलब 8a प्लस b जो है वो 15 हो गया पहली इक्वेशन। और f डैश 2
f'2 कर दो, वो कितना हो जाएगा f'2 यानी कि यहाँ पे 2 पुट कर दो तो 4a प्लस बी और ये 11 ये सेकेंड इक्वेशन होगी। इन दोनों को सॉल्व कर दो। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 8 निकल कर आ जाएगी। ठीक, तो 6 और 8 बन जाएगा। द मीन एंड वेरियंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 and 16. If 5 of observation are this, find the remaining. तो बाकी के दो क्या होगा? तो वही देखो, मीन के लिए वही फॉर्मूला लगेगा। मान लो x और y ये दो है, तो मीन क्या होगा x प्लस वाई प्लस इनका सम कितना होगा 14, 12, 26, 26, 4, 30, 2, 32, 42, 42 बाई टोटल कितने हैं 7। ठीक है, ये हो गया। और समीशन एक्स आई का स्क्वायर भी कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 10 का 100, 12 का 144 प्लस 196 ये ऐड कर दो। और फिर वेरिएंस का फॉर्मूला हमें बताया था, समीशन एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसमें पुट करोगे, जब पुट करोगे तो x की वैल्यू तुम्हारे पास निकल के कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 8 ये निकल जाएगी। और इस क्वेश्चन में देख लेना, यहाँ पे इसको सॉल्व करके ये भी निकल जाएगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन 2 से करोगे तो ये 8 से कट जाएगा 2b, तो 2 में से ये गया 22 के बाद 7। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके ए बी निकाल देना, और ये जो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6 और 8 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज अ फुल लाइब्रेरी टेकन इन लाइब्रेरी 2 लैंग्वेजेस बुक्स, 2 लैंग्वेज बुक है, 4 सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स, 3 फिक्शंस बुक्स of his interest. Of these 9 books, he choose exactly कितने choose कर सकता है 2 specific books and 2 other books. ठीक है, out of this पहला क्वेश्चन, in how many way can he borrow the 4 books? तो कितने वे से ये 4 बुक खरीद सकता है। ठीक है, तो कितने वे से खरीद सकता है, तो देखो कितने में से खरीद, तो 2 लैंग्वेज बुक है, 4 सब्जेक्ट बुक है, 3 फिक्शन बुक्स हैं। ठीक है, he choose 2 exactly specific books and 2 other, तो 2 other होने चाहिए और 2 specific होने चाहिए। ठीक है, तो 4 टिकट उसके पास है ही। ठीक है, 2 लैंग्वेज के बुक्स हैं और 2 इसके बुक्स हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ से 3, ये 3 और ये 2, 5, इनमें से कोई 2 बुक खरीद लेगा, 5 से 2 और 4 से 2 ये खरीद लेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 से 2 10 60, तो कितने वेज हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, तो 60 वेज हो जाएंगे। कैसे 5c2 into 4c2। ठीक है, once selected, in how many way can he arrange the borrow book on his shelf so that the subject specific book are always together। तो कितने वे से उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अरेंज करने की बारी आएगी तो देखो 2 ही टाइप के हैं, तो 2 की 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 6 यानी 12 पीस। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट, राम एंड रहीम आर द कजन लिविंग इन द सेम कॉलोनी, और इनकी इक्वेशन ये दे रखी है, राम की है और ये रहीम की है। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लेन वेयर रहीम लिव्स, तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप 4/3 होगा, और देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, दोनों कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस है तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इन राम्स लेन टू रहीम्स लेन, यानी कि ये पॉइंट इसके ऊपर लेके रहता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे कितना होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d = ax1 + by1 + c/√a² + b²। पुट कर दो,
ए कितना दिया हुआ है 4, x1 कितना है 0, प्लस बी कितना है -3, ये कितना है 2 और सी कितना है 6 बाय 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना देगा 3 2 जा 6 6 0, ठीक है। तो डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा 0। समझ में आया? डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 3, ओके। दिस वन इज 9 माइनस का, ये माइनस का 9 है तो कितना आएगा 0 -6 -9 बाय 5। तो 9 ये मॉड में है तो बाहर आएगा 15 बाय 5 कट के 3 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 यूनिट। ध्यान देना ये स्टडी किसी भी चैप्टर से आ सकता है, इसलिए हर एक चैप्टर को इक्वली करना केस स्टडी में। हाँ, एक चैप्टर ये जरूर है प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी आएगी ही आएगी। टू स्टूडेंट ए एंड बी प्रिपेयर द एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ए विल क्वालिफाई, ए की और बी की क्वालिफाई होने की है और बोथ ये दे दिया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करो, एक ऐसा बना दो डायग्राम, ठीक है। अब ए की दोनों के होने के 0.02 है, ठीक है। 1 सेकंड, यहाँ पर अच्छे से बना देते हैं ये और ये मान लो पूरा हो गया ये क्यूबिक्स। तो बोथ विल क्वालिफाई टू 0.02, ए का 0.05, ये कितना बचा 0.03 और 0.10 है तो 0.08 ये बचा। जैसे ही ये बन के अनदर क्वेश्चन हो जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड विल नॉट क्वालिफाई एग्जाम, तो दोनों क्वालिफाई ना करें। अब देखो टोटल कितना होगा 100%, टोटल क्या होगा 100%। तो 100% करके कितना होगा टोटल 8 2 10 3 13, बचा कितना 0.87। पहले का आंसर बोथ विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, दोनों जो है वो क्वालिफाई ना कर पाए तो 0.87, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, कम से कम नॉट क्वालिफाई, कम से कम एक क्वालिफाई तो ना ही करे। तो दोनों ये कर रहे हैं तो 1 में से माइनस कर दो। सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है 1 माइनस 0.02 यानी 0.98 ये आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, सिर्फ एक ही क्वालिफाई करे तो 0.03 और 0.08 यानी थर्ड के लिए 0.1 ये आ जाएगा थर्ड, ठीक है। इस तरीके से पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर लेना, बहुत अच्छा पेपर है और इफेक्टफुल पेपर है। इसे करोगे तो कुछ समझ में आएगा और तैयारी का पता लग जाएगा कि कितनी तैयारी अभी हो चुकी है और क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है, ठीक है। चलो इसको करना, ओके, गुड बाय।